बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात पक्की। बात पक्की के मुख्तलिफ स्टाइल्स आप लोगों को मैं आज बना के दिखाऊंगा कोरल ड्रा के अंदर। तो आप लोगों ने देखना है इस वीडियो को मुकम्मल तौर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप के कैसे आप हम ये तमाम स्टाइल्स बनाएंगे और कैसे इनको तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। इन पेज उर्दू को आप लोगों ने ऑन कर लेना है। यहाँ पे हम देखिए हमने इन पेज उर्दू ओपन कर लिया। ले जी हमारा इन पेज उर्दू जो है वो ऑन हो चुका है। हम आएंगे फाइल पे और न्यू पे क्लिक करेंगे या हम कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके ओके कर देंगे। F8 दबा लें जी आप यहाँ से और ये एन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है बात पक्की। कॉपी ले लेते हैं और नीचे भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड कर लें साइज को। अब आप लोगों ने करना ये है कि इनके अलग अलग फॉन्ट हम ले लेते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर हम काम करेंगे और आगे फर्ज करिए कि ये हमने ये ले लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हमने असद जो है वो हम ले लेते हैं, अकरम रख लेते हैं, ये भी देख लें, ठीक है। एक और हम कोई फॉन्ट ले लेते हैं यहाँ पे, तो असवद ले लेते हैं, देखिए ये हमने ले लिया। इनको अब हम यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करके इसकी हम कॉपी करेंगे और अब हम कोरल ड्रा ओपन कर लेंगे जनाब। न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पे अब हम उसको लाके पेस्ट कर देंगे। तो ये आप देखें कि ये हमारे सामने आ चुके हैं कि अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया, ड्रा किया सर्कल मैंने, देखा। और इसी सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट F2 करके मैंने क्लिक कर लिया इसको, देखिए। और शिफ्ट के साथ इसको देखिए मैं अंदर ले आया हूँ, छोटा कर लिया है मैंने और इसको, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने इसकी कॉपी कर ली, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट किया बाहर वाले सर्कल को और ये जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसका ये वाला पॉइंट ला के रख देना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट देख सकते हैं आप, इसका ये पॉइंट देख लें और इसको यहाँ से मैंने इस तरह करके मूव करना है और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें अब आप, और कंट्रोल R को प्रेस करके इसको आप मूव करवा लें। इस तरीके से आप देख लेंगे। अब आप लोगों ने करना ये है कि सारे सेक्शन को आप सिलेक्ट करें और बीच का जो ये सर्कल है इसको आप पहले साइड के ऊपर इसकी कॉपी कर लें अब आप लोग, और इसको अब आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको वेल्ड करवा देना है। तो आप शिफ्ट के साथ इसको आप छोटा कर लें, ये अंदर वाले सेक्शन को पहले आप देखें। दोनों को सिलेक्ट करके CE दबा दें। थोड़ा सा अंदर वाले को आप लोग कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, बढ़ा लें। आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं जी, ठीक है, और यहाँ से हम ट्रिम करवा लेते हैं। अब जनाब आप लोगों ने ना इसके बाहर यहाँ पे कुछ खूबसूरत सा कोई डिज़ाइन डालना है, आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब आप आ जाएं अपने फिल टूल के अंदर और यहाँ से आपने जो भी आपने डिज़ाइन इसके अंदर आप डालना चाहते हैं, कलरफुल जो भी आप एक्शन डालना चाहते हैं वो आप डालें, ओके कर लें। तो देखिए उसके पीछे वो डिज़ाइन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब अंदर जो आपने कलर करना है, जो भी आपने ब्लू कलर करना है, जो भी, इसको आप कलर दे दें, ठीक है। और यहाँ से आप लोग ये ट्रांसपेरेंसी को यूज करें और यहाँ से नन के ऊपर क्लिक करके आप लोग फाउंटेन के ऊपर आ जाएं और इसको सेंटर में यहाँ पे क्लिक करके इसको आप लोग जो है वो इसकी आउटलाइन यानी जो कलर स्कीमिंग है वो कम करते चले जाएं। इस बात से देखिए ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब आपने यहाँ से आप लोग अपनी बात पक्की को उठाएं, ठीक है, और कंट्रोल U कर लें, अनग्रुप कर लें। आप इसमें जौन सा भी आपको इसके अंदर आपने वो रखना है, एक मैं अभी यहाँ से उठा रहा हूँ और इसको मैं साइड पे यहाँ पे लाता हूँ, पहले देखें और ये आप देखें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये पक्की जो है मैं कुछ जरा पक्की पक्की कर दूँ, ठीक है। कंट्रोल U कर लें, कंट्रोल U से पहले इसको अनग्रुप करें आप लोग सिलेक्ट करके, ये देखें ये अनग्रुप हो गया आपके सामने अलग अलग सेक्शन। बात को उठा के मैंने ऊपर रख दिया
और पक्की मैंने नीचे कर दी है, ठीक है ना। इसको मजीद मैं ज़रा सामने लाता हूँ और शेप टूल को यूज़ करता हूँ, कंट्रोल क्यू दबाता हूँ और इसके तमाम के तमाम ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि ये मैंने शेप टूल लिया और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहे हैं ये वाले, इनको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें कि ये एक सेक्शन बन गया पूरे का पूरा, जैसे ये पक्की को सिरा पक्की पक्की हो गया, ठीक है। तो मैंने ये बात पक्की को यूं कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अब आप देखें और यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा आप लोग जो है बढ़ा लेते हैं यूं करके। इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं और CE दबा देते हैं। ये देखिए ये जनाब आपने बात पक्की जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। एक आपने जो है वो डिज़ाइन बना ली है इसके अंदर। इसके अलावा आप कोई भी डिज़ाइन आप लोग बना सकते हैं, जो भी आप लोग बनाना चाहें अपने डिज़ाइंस के अंदर, ठीक है। ये देखें अब मैंने इसको इस तरीके से ले लिया है, ये वाला डिज़ाइन अब हम निकालेंगे। यहाँ पे एक और देखें, ठीक है। इसकी मदद से हम डिज़ाइन करेंगे जनाब, इसकी मदद से देखें। और एक सर्कल बीच में हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये कर लिया हमने, यहाँ पे रख लिया। इसको अब हम यहाँ से छोटा करते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं, ये देखिए। और कंट्रोल की मदद से अब हम इसकी जो ये सेंटर पॉइंट इधर लाते हैं, आप देख लीजिए। और इसको ऐसे ड्रा करते हैं और कंट्रोल R के साथ इसको बीच में लगा देते हैं और इस सारे को सिलेक्ट करके अब हम वेल्ड कर देते हैं। तो ये देखें ये आपके सामने डिज़ाइन बन चुका है। शिफ्ट के साथ इसको हम अंदर लाते हैं और कंट्रोल R से हम इसको इस तरह से बना लेते हैं और इसके अंदर अब हम आके कंट्रोल के साथ अब हम L दबाते हैं और इसको कोई भी हम कलर दे देते हैं, ये आप देख लीजिए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। और फिर शिफ्ट के साथ इसको और अंदर लाते हैं और इसके अंदर हम कोई और कलर डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे सामने, इधर से हम कोई और बात पक्की ले लेते हैं जनाब और उसको इसके अंदर मूव करवा लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। अब हमने इसको देखें इस तरीके से हमने कवर कर दिया, ठीक है। और इसको अब हम इसको बाहर से यूं करके कॉपी को सिलेक्ट करके कंट्रोल ग्रुप कर लें और ग्रुपिंग करने के बाद आप देखें मैं इसको जो है यहाँ से इस तरीके से इसके अंदर जो है वो मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसके साथ ये करेंगे कि इसको क्लिप कर लिया गया, इसकी एक और कॉपी उठाते हैं, यहाँ पे देखें, और इसके ऊपर अब हम कोई और कलर जो है वो ऐड कर देते हैं। फिर एक और कॉपी उठाते हैं और एक और कलर ऐड कर देते हैं। तो ये देखें कि जो कलर आपने ऊपर इधर लिए हुए हैं वही कलर आप उनको भी आप लेके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे आप करना चाहें बीच में कलरिंग शरिंग वो आप ऐड करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टेक्सचर्स बना के आप अपनी बात जो है वो जो आपकी जो बात पक्की हो चुकी है उसको आप पक्का पक्का कर सकते हैं, ठीक है। ये आप तो ये आप लोग जो है इसको आप लोग लिख सकते हैं और बना सकते हैं। इसके अंदर जो है मज़ीद इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको मुख्तलिफ आपने कलर देने हैं इसके अंदर आपने, तो इसको आप ग्रुप कर लें और यहाँ से भी आप लोग फिल सिस्टम में आ जाएं अपने कोई भी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको किया, देखें इसके अंदर आ गया। अब मैंने राइट क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब इसको अब हम यहाँ से इसके ऊपर अब हम एक और डिज़ाइन लगाएंगे। ब्लैक सर्कल, ब्लैक को डिज़ाइन लगाते हैं हम। ये देखें हमने ये ब्लैक सर्कल इसके ऊपर हमने ऐड करवा दिया, ठीक है। और इसको हमने CE दबा देते हैं और इस सर्कल को सिलेक्ट करके ब्लैक कर देते हैं। और अब आप लोग शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आपने कितनी खूबसूरती से इसको आपने डिज़ाइन कर लिया। इसकी आउटलाइन को आप रेड कर लें तरीके से, देखें, या येलो कर लें।
تو اس طریقے سے آپ مختلف ڈیزائنز بنا کے یہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ پھر بات پکی کے جو سٹائلز ہیں ان کو بنا کے پرنٹ آؤٹ کر کے آپ پھر اس کو کارڈ کی شکل میں دے سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے اردو شامل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں بنانی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سارا پروسیس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے گا، اور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔